अरे बाप रे बाप, ओए अरे यार। एकदम से बाइक जो है ना, हल्की सी बैक करते ही पूरी खिसकते हुए नीचे चली गई, क्योंकि इधर थोड़ा बारिश वारिश रहती है तो ज़्यादातर वेट ही रहता है लैंड यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पर रुकी ही नहीं और घिसड़ती हुई वहाँ तक चली गई भाई। वो तो अच्छा हुआ कि इधर की तरफ नहीं गई, वरना सीधे नीचे ही जाती है। भाई साहब इसकी क्लच प्लेट तो नहीं जल गई कहीं? सब कुछ ठीक रहना चाहिए भाई, बाइक में कोई भी दिक्कत होगी दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम निकल ही रहे थे बस तेजपुर की तरफ, और देखा तो रास्ता बंद है भाई। अब हम कहाँ से लेके जाएं? ओए भूटान की होगी इंडिया की? भूटान के एंट्री गेट से ना थोड़ा सा मैं अंदर गया था, मेरे पास आधार कार्ड अपना है, काव्या के पास भी है, तो हम जब अंदर थोड़ा गए थे, गया और मैं वापस आ गया। नाउ वी आर फाइनली एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश। और अगर किसी के पास ILP नहीं है, इनर लाइन परमिट, तो वो यहाँ पर भी बनवा सकता है। ये देखो, ये हमारे साथ एक टेडी बियर चल रहा है ट्रेन लाइनर में। भाई साहब पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से, तो ये मैं सोचना भाई कि बढ़िया वादियों के बीच में है तो फिर रिस्क नहीं है यहाँ पे। भाई ये कौन सा स्वर्ग है ये भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है अरुणाचल कसम से भाई। ना 95 यहाँ तो बहुत सस्ता है भाई। लो भैया आ गया बना हुआ एंट्री गेट, वेलकम टू बॉम्बदिला। चलो इस रूम की खास चीज़ ये है कि हमारे पास इस रूम में 4 बेड है भाई, मतलब किसी भी बेड पे सो जाओ, कहीं भी सामान फेंक दो, कुछ भी करो, कूदो फिरो, जो करना है करो, ये पूरा रूम हम अपना है। तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना है। सो भाई अभी हम हैं गुवाहाटी में, होटल रेड रोज में, और काफ़ी ठीक ठाक ही स्टे था इसका। पैसे तो इसने 3000 ले लिए, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर दिया। इससे अच्छा हमारा पिछला वाला था ट्रिनिटी, जो 2 दिन के लिए सिलीगुड़ी में लिया था, पर ठीक है, होटल हमें ऑन रोड मिल गया। अब जो मिल जाए ना उसी में खुश रहना चाहिए। रात कट गई, नींद बढ़िया आ गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो आज का अपना जो सफ़र रहने वाला है वो रहने वाला है असली सफ़र, जो हम जिस राइड पे निकले थे, जो कि अब आसाम से हम एंटर करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। मतलब आज हम हैं गुवाहाटी में, और गुवाहाटी से आज हम एंटर करेंगे दिरांग में, और बीच में पड़ेगा एकदम भूटान जो है ना, भूटान के बगल से निकलते हुए जाएंगे हम, और फिर आगे जाकर के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेंगे। तो अभी परमिट जो है वो परमिट हमने वहीं से बनवा लिए थे ऑनलाइन जब हम दिल्ली में थे, और अब उसकी जो है फोटो कॉपी निकलवा रहे हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी मांगते हैं। फिर जब चेक पोस्ट पे अपन एंटर करेंगे ना अरुणाचल प्रदेश में, तो हार्ड कॉपी मांगते हैं। तो अभी सामान वगैरह सब बाइक पे लग चुका है, बस प्रिंट आउट निकल रहे हैं परमिट के, उसको लेके और फिर निकलते हैं। आज की राइड में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दिरांग में ना टेम्परेचर भी बहुत लो रहता है, ठंड रहने वाली है। तो अब देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है। लेट्स एंजॉय दिस राइड। तो ये अभी यहाँ पर जो है हमारे परमिट की कॉपी निकल गई है। ये मेरा वाला हो गया, सारी चीज़ें, आधार कार्ड वगैरह। और काव्य तुम्हारा किधर है? अच्छा, ये मैडम का हो गया, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है ना, जो परमिट होता है उस परमिट के लिए इंडिविजुअल चाहिए होता है। आप एक ही परमिट से 2 लोग या 3 लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो ये मैडम का हो गया। तो इसमें मैंने ना सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दी थी। मान लो हम अनिनी जाने लगे या ज़ीरो वैली जाने लगे, तो कहीं भी हमको रोका ना जाए, सब जगह हमको अलाउ कर दिया जाए। तो इनकी फोटो कॉपी निकल गई है बढ़िया से। अब इनको लेकर के निकलते हैं और एंटर करते हैं। चलो वही हम निकलते हैं। इधर से राइट अंदर चले जाएंगे तो गुवाहाटी सिटी आ जाएगी, पर हमको ये होटल अच्छा मिल गया, होटल रेड रोज़, जहाँ से अब हम डायरेक्ट निकल जाएंगे दिरांग के लिए, जो कि यहाँ से है 284 किलोमीटर्स। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया हो गई। जिसने हमें बताया था ना वो बंदा बहुत ही बढ़िया था भाई, तुम भगवान के रूप में इंसान थे तुमने हमें इतना बढ़िया होटल बता दिया। चलो अब यहाँ से दिखा रहा है 4:30 बजे तक पहुँचेंगे हम, 6 hours 48 minutes। आज एंटर करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। और ऊपर से ये रोड चुम्मा भाई, अभी तक तो ये बहुत चुम्मा रोड चल रहा है। तेजपुर से राइट होना है हमको, तो अभी तक तो मस्त रहेगा। जब पहाड़ी वाला आएगा जब हो सकता है थोड़ा सा वो, बाकी पेट्रोल फुल कराना है, 100 की रेंज रह गई है बस, रिस्क लेना नहीं है अपने को। अभी आगे कहीं दिखेगा तो फुल कराते हुए निकलेंगे। लो भाई पेट्रोल भरवा लें जरा, फुल कर दो भाई। कितना चल रहा है? 101। कल तक तो 98 था। 3 दिन
दिन हो गए। 3 दिन हो गया। अबे कल 102 था। कल 102 था, हाँ, परसों था 98। परसों 98। 102 नहीं। नहीं, जब हम असम बॉर्डर में थे कल तब 98 था। हाँ 3 102 दिन। था, वो बोल रहे थे कि 98 कल था। अच्छा अच्छा, 102 था। हाँ। अब और कम हो गया है, कम नहीं हो रहा है। 101 हो गया ना, 102 था वहाँ। ये था पहले। 3 का बड़ा है। ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं नहीं, अभी और बढ़ने वाला है। ना, 102 नहीं हुआ कभी। अच्छा, अरे भाई नीचे नहीं हुआ है, ऊपर जा रहा है अभी। वो बोल रहा है कि 102 था। नहीं 198 था। 98 था। हाँ दूसरा जगह में है तो। नहीं, जब हम वेस्ट बंगाल से जल महंगा है उधर। आसाम में घुसे हैं ना जलपाईगुड़ी के बाद, तो वहाँ 98 था। उधर महंगा है। चलो भाई, टैंक करा लिया फुल, आज का कोटा हो गया पूरा, क्योंकि 370 की रेंज हो गई और डेस्टिनेशन है हमारी 275 किलोमीटर। तो भैया अपने को आज तो पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ेगा। अब आज क्या करना पड़ेगा, बस फोटो है और वीडियो बनानी है। नेचर को एंजॉय करना है। ऊपर से मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना, यहाँ भी 25-26 डिग्री हो रहा है, तो भाई साहब गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। लेकिन ह्यूमिडिटी 60% 65% रहती है यहाँ पे, तो अगर गलती से भी आप कहीं रुक गए तो आप पसीने से नहा जाओगे बिना गर्मी लगे, है ना स्ट्रेंज। बट लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट तो करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है ना भैया, यहाँ तो ये नॉर्मल है। तो अभी भाई हम रोड पे जा रहे थे और फिर हमको दिखी यहाँ पर एक शॉप, तो हमने सोचा कि रुक जाते हैं और यहाँ पर ना एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो मैं आगे निकल गया था, मैं वापस मोड़ के आया बाइक, और मोड़ करके मैं ना दोबारा घुमा के सीधी लगाने लगा, और एकदम से बाइक जो है ना हल्की सी बैक करते ही पूरी खिसकते हुए नीचे चली गई, क्योंकि इधर थोड़ा बारिश वारिश रहती है तो ज़्यादातर वेट ही रहता है लैंड यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पर रुकी नहीं और घिसड़ती हुई वहाँ तक चली गई भाई। वो तो अच्छा हुआ कि इधर की तरफ नहीं गई, वरना सीधे नीचे ही जाती है। अगर उधर होती तो रुकती नहीं भाई। और इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने धक्का लगवा दिया और बाइक यहाँ से निकल गई, वरना भाई मैं सोच रहा था कि ये वाला जो एरिया है ना ये होगा, लेकिन बिल्कुल किनारे पे थी। अच्छा हुआ इस तरफ नहीं थी, बच गए, और ज़्यादा कुछ डैमेज आया नहीं है क्योंकि बाइक बिल्कुल सेफ है। थैंक यू सो मच। ये देखो एक सब्सक्राइबर और बढ़ गए हमारे। तो यहाँ पर जो है बाइक अपनी सेफ है, बच गई। थोड़ा बहुत टायर पे डस्ट लगी है, लेकिन ये साफ़ हो जाएगी चलते वक्त, लेकिन अच्छा हुआ कि गिरी नहीं एटलीस्ट, और बाइक बच गई भाई कसम से। अभी तो हम तवांग पहुँचे भी नहीं है, मैं कहा पहले ही गिर जाएगी तो यार दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बच गई। भाई साहब इसकी क्लच प्लेट तो नहीं जल गई कहीं? सब कुछ ठीक रहना चाहिए भाई, बाइक में कोई भी दिक्कत होगी दिमाग ख़राब हो जाएगा। पर अभी तक तो सही चल रही है, प्यार से चलाता हूँ, क्योंकि एकदम से ना रेस बहुत ज़्यादा देनी पड़ गई ऊपर चढ़ाने के लिए, तो बाइक पे जोर लगता है, क्लच प्लेट पे खासकर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। पर लेकिन निकल गई भाई, थैंक्स टू दीज 3 गाइस जिन्होंने भाई हेल्प कर दी धक्का देने में। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली, ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर बंदे थे हेल्प कराने के लिए, तुरंत आए और इन्होंने भाई धक्का लगवा दिया, ऊपर से सब्सक्राइब भी कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अब निकलते हैं, 205 किलोमीटर रह गए, मस्त चलते हैं भाई साहब। तो अभी हम निकल ही रहे थे बस तेजपुर की तरफ, और देखा तो रास्ता बंद है भाई। अब हम कहाँ से लेके जाएं, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। भाई साहब नदी में से जाना पड़ेगा क्या? हाँ भैया भैया, उस तरफ कैसे जाएंगे? ये रोड, इस रोड को कैसे पार करेंगे? आप वहीं जा रहे हो? चलो आपके पीछे चलते हैं। रिवर गोलोंडी, ये बाइक वाले यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने रिवर को रोक रखा है। हाँ, बहती हुई रिवर क्रॉस नहीं करनी। चलो बच गए। मैं तो सोच रहा था एक तगड़ा एडवेंचर हो जाएगा, लग रहा है। जय माता दी मन में चलने लगा था मेरे। इनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कहाँ से जाने को मिलेगा। मैं तो आगे निकल गया। अरे बाप रे बाप, ओए अरे यार,
बाइक बंद कर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिंगल वाला हो गया यहाँ तो। अरे भाई साहब, बाइक फॉल इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अरे भैया आप निकल जाइए, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि हमारा रेन कवर लगा है बैग पे। हाँ चलो भाई, बाइक उठाई जाए। अब गंदे तो हो गए लेकिन बच गए। मतलब ये कीचड़ वगैरह तो साफ़ हो जाएगी, लेकिन ऐसे इस पे जा रही थी और अचानक से स्लिप हो गई भाई। अब पहले तो चाबी ऑफ़ करो इसकी, ये इसमें GPS चल रहा है, ये भी ऑफ़ करो। इधर से उठाओ इसका साइड स्टैंड। हाँ अब होगी असली मेहनत। कहाँ गया हैंडल? अच्छा, क्रैश गार्ड भी नीचे दबा हुआ है बहुत। ये पैर जम गए ना मेरे। 1 2 अबे तो उठ ही नहीं रही। चलो भाई, एक भले मानुष आ गए, भगवान के रूप में इंसान है। हाँ जी, अभी तो दिरांग ही जा रहे थे। ये यहाँ पर कीचड़ में फिसल गया एकदम। अब लोग 2 ही थे ना और है। हाँ 1 2 3 लेटा। हाँ ये ब्रिज क्रॉसिंग बंद हो गई बिल्कुल। छोड़ दीजिए बाइक। मैं थोड़ा आगे लगा लेता हूँ, आप गाड़ी निकाल लीजिए, है ना। थैंक यू सो मच, आपकी हेल्प लग गई। अरे ये ऑयल कहाँ से गिर गया इसमें? थोड़ा आगे जाके देखते हैं। साइड में लगाता हूँ मैं। किसी को पूछा ना इधर से निकलने वाले? हाँ इधर से निकल रहा है गाड़ी। और ये ऑयल निकल रहा है, देखते हैं आगे चल के। इसमें कूलेंट पड़ा है, कहीं वो तो नहीं निकल गया, क्योंकि बाइक में से तो लीक कर ही नहीं रहा कहीं से। नहीं यार ये तो ठीक है, ये तो कहीं से भी लीक नहीं करा। इसका कुछ नहीं हुआ है, इसे ऐसे ही कर दो लॉक। अपनी बाइक में से तो लीक नहीं कर रहा कुछ भी। पेट्रोल वगैरह सब ओके है, कूलेंट का ढक्कन भी टाइट है। तो भाई अभी आपने देखा हम ऐसे रास्ते से आ रहे थे ना, जिस रास्ते पे हमारी बाइक गिर गई। मतलब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ भी गिर सकती है। वहाँ मेरे को लगा थोड़ी बहुत कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, निकाल लेंगे, लेकिन हम भूल गए थे कि हमारी बाइक पे सामान इतना ज़्यादा है, ऊपर से हम पिलियन के साथ चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा गियर लेके चलनी है। पर ठीक है, बाइक वहाँ पर उठाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया भले मानुष आ गया, उन्होंने बाइक उठवा दी। थैंक्स टू दोज पीपल भाई, कसम से यहाँ पर ना हेल्पफुल बहुत है लोग। और बाइक उठ गई और ज़्यादा नहीं लगी है, खड़े खड़े ही गिरी है, आपने देखा ही, तो इतना ज़्यादा कुछ डैमेज आया नहीं है। पर अब वही अपनी राइड सक्सेसफुल भाई, आखिरकार गिरी गई। मुझे डर था इस बात का कहीं गिरे ना, पर गिर गई। अब हम जो है यहाँ पर रुके हैं बढ़िया नदी के पास, यहाँ पर रुक करके हाथ मुँह धोएंगे आराम से, और पैंट वगैरह भी जहाँ से गंदी हुई है ना क्लीन करेंगे। रुकने वाले नहीं थे हम, लेकिन अब हमें रुकना पड़ रहा है। और मेरे तो बस थोड़ा बहुत यहाँ पे ये राइडिंग पैंट गंदी हुई है हल्की सी, उसके अलावा मेरा पूरा सही है, सेफ़ है। और जैकेट भी मेरी पूरी साफ़ है, क्योंकि मैं थोड़ा आगे था, बाइक पीछे की तरफ से ज़्यादा गिरी है कीचड़ में, तो इस पर भी रेन लाइनर था, तो अंदर कुछ गंदा नहीं हुआ। और ये भी पूरा कवर अप है। और काव्या गिरी है पानी में, तो असली काव्या की पूरी पैंट हो गई गंदी है, देखो ये आप सनी है ढंग से। और इसके ऊपर है राइडर है, सही बात है, समझ गई ये भी। और इसने जैकेट की चेन खोल रखी थी, तो कपड़े वगैरह भी थोड़े गीले थे, हो गए। अब कोई
हो ही गए हैं। अब ये सूख जाएंगे, हवा तो अच्छी है लेकिन इतना हिस्सा जो है ना ये पानी से साफ़ कर लेते हैं, इसका भी और मेरा भी क्योंकि यहाँ रिवर का बढ़िया पानी बहता हुआ जा रहा है, देख रहे हो काफ़ी आगे तक। तो यहाँ पर करेंगे बढ़िया से क्लीन। कपड़े तो कर लिए हैं साफ़, अब निकलते हैं यहाँ से। भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो रखा है रास्ता तो। अरे भाई साहब, तो भाई यही एक एरिया है, यहीं से निकालनी पड़ेगी। स्कूटी वाला भी निकल रहा है, चलो। निकल जाइए बेटा। अरे वाह क्या बात है। ये काम के चक्कर में हम गिर गए। चलो भाई लगाते हैं जीपीएस। आधा घंटा बढ़ गया, 4.5 घंटे दिखा रहा है वो। ये देखो तुम नज़ारे भाई, इंडिया में बिठा के तुम्हें भूटान दिखा दिया। ये लेफ्ट में पूरा भूटान है। अब हम एकदम क्लोज आ चुके हैं भूटान के, और भूटान का जो बॉर्डर है वो 1 किलोमीटर पे है, भूटान एंट्री गेट। भाई साहब सब आज एक ही ब्लॉक में हो जाएगा। गिर भी गए, भूटान से भी होके निकल गए साइड से। क्या बात है भाई। ये देखो ये लगा ऊपर बोर्ड भूटान बैराकुंडा, और हमें सीधे जाना है बैराकुंडा की तरफ। क्या बात है। आधा किलोमीटर तो है यार, वो तो नीचे आ सकता है। चलते हैं भूटान बॉर्डर देख के आते हैं। लेट्स गो। अलाउ करेंगे क्या? अभी बाइक हमने अपनी यहाँ पर लगा दी है पार्किंग में, और हम पहुँच चुके हैं वही भूटान बॉर्डर पे। ये सामने जो है थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया, आप देख रहे हो एंट्री गेट है भूटान के लिए। इसके आगे वो वॉकिंग जा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जा सकते कि आप बाइक लेकर के चले जाओ, क्योंकि अगर बाइक ले जानी होगी तो फिर वो आपसे परमिट मांगेंगे। तो हमने कहा बाइक को साइड में लगा करके और अपने वॉक करते हुए थोड़ा घूम के आते हैं। इतना बढ़िया जगह पहुँचे हैं तो भूटान भी देख ही लेते हैं ना। तो फिर अब चल रहे हैं। और ये देखो साइड में क्या मस्त रिवर जा रही है बहती हुई, सही है ना। ये देखो भाई एंट्री कर रहे हैं हम भूटान बॉर्डर की तरफ, और यहाँ पर जा सकते हैं, वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं, अपना मस्त घूम सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक भी निकल के आ रहे हैं सामने से। क्या बात है। ओए भूटान की हो कि इंडिया की? तो अभी हम पैदल चलते हुए आ रहे थे। यहाँ पर ना शॉप्स वगैरह भी है, आपको कुछ खाना वाना है अगर। और सामने हमारे ये रहा भूटान का एंट्री गेट। क्या ही सुंदर लग रहा है ना। चलो भाई, तो अभी भूटान के एंट्री गेट से ना थोड़ा सा मैं अंदर गया था। मेरे पास आधार कार्ड अपना है, काव्या के पास भी है, तो हम लोग अंदर थोड़ा गए थे, गया और मैं वापस आ गया। मतलब ये लोग ना सिर्फ अंदर इस गेट से थोड़ा आगे 500 मीटर 100 मीटर तक जाने दे रहे हैं, उसके बाद वापस भेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं गया थोड़ा सा आगे, फिर मैं वापस आ गया। मैं कहा जैसा यहाँ लग रहा है वैसे वहाँ लग रहा था, कुछ चेंज तो लगा नहीं। तो फिर अंदर जाने का वहाँ फ़ायदा क्या है भूटान में, जब तो बात भी है भूटान की सिटी में बाइक चला रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो कम से कम 100 200 300 किलोमीटर। 500 मीटर में किसी कंट्री का क्या पता लग रहा है, बॉर्डर ही तो है भाई। मैं तो वापस आ गया बाहर। मैं कहा बहुत अच्छी कंट्री है, मज़ा आ गया देख के। अपने इंडिया में ही घूमते हैं इस बार तो। भूटान की भी एक राइड मारेंगे बढ़िया से। उसके लिए अलग से परमिट वगैरह चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। पहले अपना ये नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद देखेंगे। चलो भाई, अब हमको सीधे सीधे भूटान के साइड से होते हुए पहुंचना है ऊपर की तरफ, जो कि है दिरांग। ओए होए होए, क्या नज़ारे आ गए भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब हम बहुत ही बढ़िया नज़ारों के बीच में आ गए हैं, मजाक नहीं कर रहा भाई। मौसम में ह्यूमिडिटी है, लेकिन जब तक चला रहे हैं जब तक तो गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि धूप है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये साइड में भूटान के पहाड़ चल रहे हैं। क्या बात है, इंडिया में बैठे बैठे भूटान दिखा रहा हूँ आपको, और क्या चाहिए। नाउ वी आर फाइनली एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश। और अगर किसी के पास ILP नहीं है, इनर लाइन परमिट, तो वो यहाँ पर भी बनवा सकता है। हम तो घर से बनवा के लाए थे 15 दिन का, सीधे ऑनलाइन। मैंने आपको बताया ही था पिछले व्लॉग में, जो प्रिपरेशन वाले थे उनमें, वहाँ से हमने बनवा लिया था ऑनलाइन से और इनको जमा कर दिया। अब मस्त घूमेंगे
अरुणाचल प्रदेश। तो अब जाके वाइब आ रही है भाई कि हाँ हम राइड पे आए हैं फाइनली, क्योंकि जितनी गर्मियों से हम निकल के आए हैं ना भाई, यहाँ तक पहुँचने के लिए आए थे। कसम से अब सुकून से यहाँ पर घूमेंगे। आज रुकेंगे भले ही दिरांग में, कल चलेंगे तवांग, मस्त राइड के लेंगे मज़े भाई। मैं तो यहाँ पर जो आने वाली डेस्टिनेशन है ना उनके लिए तो एक्साइटेड हूँ ही, लेकिन अगर मैं वहाँ ना भी जाऊँ तब भी मैं यहाँ नॉर्मल ऐसे घूमता रहूँगा। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना नेचर है ना यहाँ पर, इतना नेचर है ना यहाँ पर भाई साहब। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह तो कुछ है ही नहीं खास, और यहाँ पर ट्राइबल बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मस्त आराम से घूमते हुए चलेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे नेचर के साथ, है ना। और सामने बादल आ चुके हैं, बरसात करने को तैयार मत हो जाना भाई तुम। तो अभी यहाँ से जो है दिरांग रह गया है 140 किलोमीटर, और हम रुक गए हैं अपनी जाने मन को लगा करके, अपनी जाने मन को लंच खिलाने के लिए। मतलब मेरे को और काव्य को भूख लग रही थी, तो हमने कहा बाइक रोकते हैं। अब मिडिल ऑफ नोवेयर, मतलब अभी हम किसी पहाड़ी की ऊंचाई पे हैं, और भाई पूरे चारों तरफ ये बादल ही बादल है। इसमें हल्की हल्की मिस्ट भी है। जब से हमने स्टेट एंट्री की है तब से हम चले ही जा रहे थे, तो मैंने कहा अब रुक जाते हैं। 2 बज गए हैं लगभग, तो वही 3-3.5 घंटे लगेंगे। लेकिन भाई जो भी है, गिरने के बाद भी ना क्या बढ़िया परफॉर्म कर रही है। खड़ी खड़ी गिरी है, वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन भाई मज़े आ गए। अच्छा हुआ मैंने सुबह चेन ल्यूब कर ली थी, तो उससे ना आप बारिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही है चेन। पर फिर भी ये जो नाम आ रहा है ना नीचे, इसको सब्सक्राइब कर लो, एपिसोड और तगड़े आने वाले हैं भाई साहब। ब्रेड ऑमलेट इतने मस्त बना रखे हैं ना, स्वाद एकदम। और मोमोज भी हमारे आ गए हैं। अब ये सारा अपन पेल के तब निकलेंगे आगे। लो भाई, रेन लाइनर में आ गए हैं दोनों एकदम बढ़िया से। ये देखो, ये हमारे साथ एक टेडी बियर चल रहा है रेन लाइनर में, नीचे भी ऊपर भी आ गया है। बाइक अभी हल्की सी कोल्ड स्टार्ट हो रही है, फिर लेके निकलते हैं आगे। और अब यहाँ से मस्त मोमोज खा के निकल रहे हैं। लेट्स गो। मज़ा आ गया भाई। अरुणाचल में तो मोमोज इतने स्वाद है ना भाई साहब, जूसी, और ऊपर से जो भी उसमें डला हुआ सामान, सबका फ्लेवर अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा खा के, आपका मन ऐसा हो जाएगा क्या खा लिया, 1 प्लेट और लिया भाई ऐसा हो जाएगा। मज़ा आ गया। अब यहाँ से हमको चढ़ाई करनी है दोबारा से। अभी वैसे इतनी चढ़ाई करके हम ऊपर आए हैं। गोप्रो की बैटरी हमने चेंज कर ही ली है, जस्ट फॉर एन अपडेट। और बाकी तो बादलों के बीच में से चलते रहेंगे। बारिश अभी रुकी हुई है, तो आगे मिल सकती है कभी भी, इसीलिए हमने कहा इसे पहन लो रेन लाइनर को। इसे काय के लिए लाए हैं फिर, है ना, इसीलिए पहन लिया उत्तरी कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, अंधेरा ही अंधेरा आसमान की ऊंचाइयों में। भयंकर तगड़ा भाव है भाई, तगड़ा। ला भैया कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब। कितनी गर्मी में से निकल करके हम ऐसी जगह आ गए हैं। अब वो गर्मी भी ऐसा वसूल हो गई जैसे कसम से, बहुत ही तगड़ी जगह है भाई। और भाई ये तो बहुत तगड़ी चढ़ाई आ गई। इसको सेकंड में लगी हुई है ना, हाँ ठीक है। चलो ये देखो, कोई व्यू नहीं, कुछ नहीं, बस ये रोड की जो वाइट लाइंस होती है ना, इनको देख देख के चलते रहो, स्ट्रिप्स को। भाई साहब पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से। तो ये मैं सोचना है भाई कि बढ़िया वादियों के बीच में है तो फिर रिस्क नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बीच बीच में ना पत्थर गिरने वाले एरिया भी आ रहे हैं, जो वाले पहाड़ होते हैं स्टोन्स वाले, जिस पे स्टोन गिरता है ऊपर से। भाई साहब ध्यान से चलानी पड़ रही है, बीच बीच में कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी गिरी हुई हैं नीचे। भाई साहब अभी अभी ना पहाड़ चेंज हुआ है, और जैसे ही हम नए रोड पे आए ना, ये क्या तगड़ा नज़ारा आया भाई, क्या तगड़ा वैली व्यू आया है। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त आया, मज़ा आ गया भाई। ये कौन सा स्वर्ग है ये भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है अरुणाचल कसम से भाई। तो अभी वैसे तो बाइक में 170 की रेंज है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोल फुल करा लेता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं आगे पेट्रोल पंप कहाँ मिले, कब मिले, बिना मतलब की टेंशन होती रहेगी। इससे अच्छा टैंक फुल करा के यहीं फिर चलते हैं।
यहाँ कितना 95, यहाँ तो बहुत सस्ता है भाई। हाँ वहाँ भयंकर 108, कहीं 102, यहाँ तो सच में बहुत सस्ता है। तो अभी हमको यहाँ से यू टर्न मार के ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ गया वेलकम टू कालकतांग। ये सो ऊपर जा रहा है कालकतांग की तरफ, लेकिन हमें जाना नहीं है। और SBI भी है इधर, क्या बात है। अभी हम ऑल्टीट्यूड पे हैं 3771 फीट पे, और तवांग है 15,000 कुछ फीट पे, जो कि हम कल जाएंगे। नाउ वी हैव रीच्ड तेंजिन गैंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। और यहाँ तो बैठने के लिए भी बना रखा है, तो 3 इडियट्स वाला है। लो भाई फाइनली तो बोर्ड लगा हुआ आ गया। बोमदिला 15 किलोमीटर, दिरांग 55 किलोमीटर और तवांग 192 किलोमीटर। तो हमारे दिरांग वाले रास्ते के बीच में बोमदिला पास भी पड़ेगा। बोमदिला होते हुए तब जाएंगे, मस्त एकदम। अब हम तवांग वाले रास्ते पे स्पेशली चल चुके हैं, और अभी यहाँ से दिरांग है GPS के हिसाब से 55 किलोमीटर। सही है, 1.5 घंटा दिखा रहा है। मस्त आराम से जाएंगे। और अब राइडर्स अपना कम्युनिटी दिखने लगी है भाई, अपनी गैंग चलने लगी साथ में। तो ये भी शाम के ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, और दिरांग अभी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर रह गया, तो वहाँ पहुँचने में लगेगा 1.5 घंटा। और अभी आने वाला है बोमदिला, फिर उसके बाद आएगा बोमदिला पास। तो बोमदिला यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया है, और अंधेरा होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ बोमदिला में रुक जाते हैं, क्योंकि ये वाले एरिया मुझे ना, इन वादियों को आपको तो दिखाना है ही दिन में, मुझे भी देखना है। तो मैं चाहता हूँ दिन में राइड करना। ऊपर से ये जो आप देख रहे हो ना, बादल पूरी रोड पे चल रहा है, रात को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी रिस्की राइड नहीं करनी। अपना कल सुबह मस्त निकलेंगे तवांग के लिए। फ़िलहाल तो आज बोमदिला में रुक जाएंगे, और मस्त टाइम से पहुँच भी जाएंगे, तो रेस्ट करने का टाइम भी अच्छा मिल जाएगा, है ना। मैंने तो हज़ार फ्लैश ऑन कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी अंधेरा होने वाला है बस ऑलमोस्ट, इसीलिए मस्त बोमदिला चल रही है। बोमदिला सही है ना। ओके सो ये जो राइट में है ना, ये जाएगा ऊपर तवांग के लिए और दिरांग के लिए, और सीधे अगर हम चले जाएंगे ये बोमदिला टाउन के लिए, तो टाउन में ही चलते हैं। मस्त रात को रुकेंगे। और देख रहे हो क्या हालत हो रही है, भयंकर हो गया माहौल। राइडर रुक रुक के इंजॉय कर रहे हैं अपने। 6 किलोमीटर है यहाँ से टाउन। लो भैया आ गया बना हुआ एंट्री गेट, वेलकम टू बोमदिला। चलो भाई बोमदिला में एंटर करके बढ़िया सा कोई होम स्टे लेते हैं। है कितनी हाइट पे भाई, ये कुछ दिखाई ही नहीं देता भाई। लो भाई अब जा गया है बोमदिला टाउन, वो एंट्री गेट था बस। ये देखो ये है इसका बड़ा मार्केट, यहाँ होटल भी है बढ़िया बढ़िया, बोमदिला पास भी है। और हमको कहाँ बाइक लगाने का मौका मिलेगा। तो ये बोमदिला की मार्केट है, मेन मार्केट, बड़ी मार्केट है। इसमें सारी शॉप्स वगैरह हैं आगे। अभी तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा फॉग है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा होगा। पर ये वाला हमने होम स्टे जो है ये बुक कर दिया है, जिसका नाम है हिमलैंड हाउस। और यहाँ पर ये अभी बाइक लगा दी है। तो इसमें जो है ना एक ही रूम खाली था, वो एक रूम हमने ले लिया है, और बाइक लगा करके मस्त उसमें रहेंगे। अभी अंदर चल के रूम दिखाता हूँ आपको। मतलब अभी हमने जो है ये मेन मार्केट से एंट्री करी थी, और एंट्री करते ही सामने बिल्कुल अपना रूम है। और अब मैं तो वहाँ दिखाता हूँ बड़ी खास चीज़। इस रूम की खास चीज़ ये है कि हमारे पास इस रूम में 4 बेड है भाई। मतलब किसी भी बेड पे सो जाओ, कहीं भी सामान फेंक दो, कुछ भी करो, कूदो फिरो, जो करना है करो। ये पूरा रूम हम अपना है, और ये हमको मिला है 2200 में सिर्फ। अब जा करके भाई मैं तो करूँगा इस पर आराम, मैं नहाऊंगा नहीं। मैं कपड़े वगैरह चेंज करके लेट जाऊंगा। 2 बेड यहाँ सामने हैं, और एक टेबल है, दोनों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं बढ़िया। और 2 बेड इधर सामने हैं, यहाँ पर भी सेंटर में स्टोरेज एरिया के साथ टेबल है और लाइट लगी हुई हैं। और ये इसका है वॉशरूम, यहाँ बेसिन है, यहाँ पर ये ओहो सुकून। और ये अपना बाथिंग एरिया, और साथ में इन्होंने बोला है गीज़र वगैरह सब हम मिलेगा। ये देखो गीज़र इन्होंने चालू कर दिया पहले से, ये चीज़ बढ़िया हो गई।
आज तो मज़ा ही आ गया और साथ में ठंड लगे तो इन्होंने हीटर भी दिया हुआ है, क्योंकि बॉम्बदिला में ना टेम्परेचर 10-12 डिग्री के आसपास ही रहता है, तो इसीलिए ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्होंने हीटर दे दिया है। अब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बेकरी से हम ना अलग अलग चीज़ें पैक करा के लाए थे, चीज़ केक, पेस्ट्रीज, वो सब खाएंगे अभी आराम से। फिर उसके बाद जब लगेगा कि अब खाना खाना चाहिए तब डिनर करने चलेंगे। तो भाई कल तो हमने पर डिनर किया और उसके बाद सो गए, इतनी भयंकर नींद आई ना। और मतलब इतने दिन से इतनी लंबी लंबी राइड करते जा रहे हैं ना, मतलब गर्मी में होते हुए आए हैं, फिर उसके बाद अरुणाचल में एंटर हुए हैं, तो फटीग हो गया अंदर से बहुत ज़्यादा। तो नींद ऐसी आ रही है कि पता ही नहीं चल रहा, और उठने के बाद भी शरीर ऐसा लगता है कि टूट रहा हो, ये हाल रहता है। तो व्लॉग एंड करना अपन भूल ही गए। तो अरुणाचल में अपन एंटर हो गए हैं, जिस चीज़ के लिए अपन आए थे फाइनली वो चीज़ हो गई। और आज मेन राइड अब होने वाली है, अब मैं करूँगा स्टार्ट पैकिंग वगैरह। लेकिन इस वाले व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको ये व्लॉग। और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में सीधा तवा। I wish my thoughts could reach you.